20 की स्पीड, 10 की स्पीड। ओह बंद क्यों हो रही है? चल 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 चल। मैंने फुल थ्रोटल दिया हुआ है, देखो 10 से नीचे जा रही है। ओहो हो, तो चढ़ ही नहीं पा रही, ये तो और नीचे होगी भाई 10। देख रहे हो भाई, अभी भी 4-5 किलोमीटर है चांगला एंड धक्का लगाना पड़ेगा भाई। बहुत खतरनाक वाटर क्रॉसिंग है, वो भी रात को 8:30 बजे। ओ शिट, पूरी स्कूटी लहर मार रही है। सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि अपनी स्कूटी जो है ना फुल्ली पैक्ड हो चुकी है। टाइम हो रहा है 18 जून दोपहर के 3:45 और अभी मैं यहाँ से ले से निकल रहा हूँ टूवर्ड्स पैंगोंग लेक, जिसका डिस्टेंस मैप में तो दिखा रहा है करीब मतलब टोटल टाइम जो लगेगा हमको वो दिखा रहा है करीब 5 घंटे के आसपास। जो होटल वाले जो भैया हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सर ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा वाटर क्रॉसिंग है रास्ते में। तो चलो जैसा होगा जो भी होगा वो तो मैं बताता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए कुछ एक काम ड्यू है अपने को। ये जेरी कैन जो है थोड़ा खाली हो गया, इसको फुल कराना है। वाटर बॉटल नहीं है हमारे पास, वो लेनी है। पेट्रोल इसमें भी थोड़ा कम हो गया, वो भी फुल कराना है। अपने हेलमेट के लिए जो है ना, ये जो गोप्रो अगर आपको याद हो तो सुबह हेलमेट गिर गया था तो इसका माउंट निकल गया था, तो वो फेविक्विक से चिपका रखा है, क्विक फिक्स से। सो अभी 2-3 क्विक फिक्स भी लेनी है, बाई चांस अगर रास्ते में कहीं गिरता है तो एटलीस्ट दोबारा से मैं इसको लगा पाऊँगा। चलो एक काम करते हैं, ये सब काम करते हैं एंड देन उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। बाय बाय। सो ये भैया थे, बहुत बढ़िया बंदे हैं यार, बहुत दिल के साफ और बहुत प्यार प्रेम से जो है ना खाना खिलाते हैं। सो यहीं रुका हुआ था, अशूर करके होटल है, बढ़िया था, स्टे ठीक था, बट जो खाना है ना वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। सो जब भी आप यहाँ पे आओ तो खाने का एक बार ना पूछ लेना रेट, उसके बाद ही खाना ऑर्डर करना। आप बाइक पे आते हो तो इतने अच्छे भैया हैं यहाँ के सारे कि आपका लगेज ना खुद ही उतार के रख देते हैं। सो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। सो जी ऑफिशियली अभी सफ़र की शुरुआत करते हैं जय माता के नाम से। सो जय माता दी, हमारी इस रोड ट्रिप को सक्सेसफुल करना। अच्छे से हम पैंगोंग लेक पहुँचे और फिर वहाँ से आगे जो भी जर्नी है ना उन सब में हमारा सपोर्ट करना, हमारा साथ देना माता। सो जी ये है ले सिटी और इधर इसके पीछे ये है ना ले मार्केट है। सो इसको अब हम बाय बाय करके जो है ना निकल रहे हैं यहाँ से बाहर एंड देखते हैं यार कैसा रहता है सफ़र, क्योंकि थक गए हैं यार सुबह से ना, सच्ची बताऊं। खारदुंगला टॉप करके आया, उसके बाद थक गए। अभी टाइम की अगर बात करें तो हम निकले 4 बजे। सो 5.5 घंटे तो वो वैसे ही दिखा रहा है मैप में, तो 1 घंटा और भी एक्स्ट्रा लगाते हैं, कितना भी नॉन स्टॉप चला लेंगे ना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाँ थकान तो हो रखी है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। तो 9, 9:30, 10, 11 बजे तक ना पैंगोंग लेक पहुँचेंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है। होप करता हूँ आप सब लोग ना ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे जैसा अभी तक करते हुए आए हैं। वीडियोस पसंद आ रही हो तो आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर देना वीडियोस के अंदर। यार इन व्यूज़ को छोड़ के जाने का ना दिल नहीं कर रहा, सच्ची बता रहा हूँ। ले से निकल लेगा, क्योंकि यार ले अपने आप में ये बहुत सुंदर जो है ना जगह है यार। बहुत मज़ा आया ले में अभी तक एंड अनफॉर्चुनेटली अब से जो है ना हमारी बैक हाफ ट्रिप एक्चुअली में हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ से हमारी उल्टी गिनती स्टार्ट हो रही है टूवर्ड्स दिल्ली। यहाँ से जाएंगे पैंगोंग के बाद हानले के बाद उमलिंगला एंड देन बैक टू दिल्ली। आई होप के अच्छे से जो है ना ये पूरी की पूरी ट्रिप ख़त्म हो जाए। अभी लहर मांगी भाई, बड़ी तेज़ हवा चल रही है, ऐसे हिल रही है भाई। अरे भाई साहब हिल रही है तो स्कूटी भाई, बहुत तेज़ हवा चल रही है। पैंगोंग सो इज़ 220 किलोमीटर। सो जी ले के अंदर पेट्रोल का रेट वही 102 रुपये 28 पैसे। अभी यहाँ पे करा रहे हैं हम फुल। बस ठीक है, कंटिन्यू रखना ना। नहीं इस वाले में कोई बात नहीं। अभी कितना हुआ था 220 ना, ठीक है अब डाल दो इसमें।
बस 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 भाई बस। मैं ऑनलाइन करूँगा। पहले आया था 229 रुपये का और जेरी कैन में आया 228 रुपये, 222 रुपये का। सो टोटल हो गया 451 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली पेट्रोल आया है। सो अब दोनों चीज़ें फुल है, ये भी फुल है और वो भी फुल है। ओ भाई हवा इतनी तेज़ चल रही है, इतनी तेज़ चल रही है, सच्ची बता रहा हूँ बहुत ही तेज़ चल रही है। मेरी चलते चलते स्कूटी ना 2 बार गिरने से बची है। कभी लेफ़्ट हो जा रही है, कभी राइट हो जा रही है, होती है। कारू रह गया इस पॉइंट से 10 किलोमीटर दूर। कारू पहुँचते हैं। कारू पहुँचने के बाद मैं बताऊँगा आगे कैसे जाएंगे पैंगोंग लेक। टाइम हो गया है शाम के ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना हम लेट हो गए हैं, जो कि हमें होना नहीं चाहिए था। मैक्स टू मैक्स हमें दोपहर में 1 से 2 बजे के आसपास निकल जाना चाहिए था, पर हम करीब 2 से ढाई घंटा जो है ना लेट चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। कारू इस वाले पॉइंट से रह गया करीब 2 किलोमीटर। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो पेट्रोल पंप देखेंगे ना, ये है लास्ट पेट्रोल पंप अगर आप ले से जा रहे हैं टूवर्ड्स मनाली, और मनाली से अगर ले आ रहे हैं तो ये आपको फर्स्ट पेट्रोल पंप मिलेगा। मनाली से निकलने के बाद जो लास्ट पेट्रोल पंप पड़ता है दैट इज़ केलोंग, और केलोंग के बाद ये पहला पेट्रोल पंप पड़ता है व्हेन यू आर हेडिंग टूवर्ड्स ले। सो ये इन्फॉर्मेशन याद रखना, क्योंकि यार पेट्रोल के बिना तो देखो जीवन नहीं चलेगा। आप बाइक से आ रहे हो तो या स्कूटी से भी आ रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, याद रखना। दोनों केलोंग का पेट्रोल पंप और कारू के पेट्रोल पंप के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है ना वो 320 किलोमीटर है। तो ये चीज़ याद रखना कि 320 किलोमीटर है तो आपकी बाइक या स्कूटी आ सके तो कोई भी एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी मत करना। अगर नहीं आ सकती तो डेफिनेटली करना। ये है कारू। कारू की स्पेशलिटी क्या है मैं बता देता हूँ। कारू से अगर आप यहाँ से लेफ़्ट लोगे तो आप निकल जाओगे टुवर्ड्स पैंगोंग लेक। अगर आप यहाँ से राइट होते हुए जाओगे, एक सेकंड, हाँ मतलब सीधा एक सेकंड, आई थिंक, अरे मैं खुद ही भूलिस। पैंगोंग के लिए सीधा रास्ता है, सीधा, और ये मनाली के लिए है ना। अच्छा ठीक है। सो मैं खुद ही भूल गया था। सो बेसिकली कारू का जो गोल चक्कर सा पड़ता है ना, वहाँ से आपको सीधा आना होता है टूवर्ड्स पैंगोंग। अगर आप पैंगोंग जा रहे हो, अगर आप राइट वाला साइड का ले लोगे तो आप पहुँच जाओगे कारू से पहले उपशी, फिर उपशी से राइट लेना पड़ता है टूवर्ड्स मनाली जाने के लिए। फ़िलहाल के लिए कारू से सीधा चल रहे हैं टूवर्ड्स पैंगोंग लेक। अब जैसे जैसे जो पॉइंट्स आते रहेंगे, दिखते रहेंगे, मैं बताता रहूँगा। ये वाला रास्ता जो है ना मेरे लिए नया है। इस वाले रास्ते से मैं आज तक नहीं गया हूँ। इस वाले रास्ते के बारे में मैंने सिर्फ सुना है। कारू से जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है टुवर्ड्स पैंगोंग लेक, दैट इज़ गोइंग टू बी शक्ति। एंड शक्ति विलेज काफ़ी पास है यहाँ से, मतलब 5-6 किलोमीटर के पास अभी बचा होगा। सो शक्ति विलेज पहुँचते हैं, फिर आगे के अपडेट धीरे धीरे मैं आपको देता रहूँगा। रास्ते देखो कितने प्यारे बना रखे, एक नंबर टर्मेक रोड, ब्लैक टर्मेक, बढ़िया चमक मारते हुए, बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। फ़िलहाल के लिए अपनी स्कूटी थोड़ा ना स्ट्रगल सा कर रही है, आई डोंट नो वाई। इतना स्ट्रगल क्यों कर रही है भाई, इतनी भी ऊंचाई नहीं है भाई, पता नहीं क्यों 30 की स्पीड पे चल रही है। रोड भी मेरे को ऐसा कोई ऊंचाई वाला तो दिख नहीं रहा। अगर ऊंचाई वाला होता तो फिर मैं एक बार को मान भी लेता, पर चलो कोई बात नहीं। थोड़ा घुट घुट के चल रही है तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। पैंगोंग से 103 किलोमीटर रह गया है। चलो आगे चलते हैं, आगे के अपडेट्स आगे चल के आपको देता हूँ। फ़िलहाल के लिए अपने को वहाँ ऊंचाई पे जाना है भाई। ये तो भाई पावर ले रही है बहुत ज़्यादा। ये तो भाई 20 की स्पीड पे आ गई है। ऐसे कैसे हो सकता है यार, मेरी एक्टिवा तूने तो खारदुंगला और दूंगला सब कर लिया। ये तो मेरे ख्याल से 12-13 हज़ार फीट ही होगा। क्यों इतनी दिक्कत हो रही है, या फिर इसको आराम की ज़रूरत है, लग रहा है ऐसा।
क्योंकि सुबह से चल रही है तो थोड़ा आराम भी करवाना पड़ेगा। ओवर एग्जॉस्ट नहीं करते, देखते हैं कहीं पे कुछ खाने के लिए मिलता है ना तो आराम करवाते हैं स्कूटी को थोड़ी देर का, एंड देन उसके बाद रीस्टार्ट करेंगे। इस शक्ति के बाद से मैं करीब आई थिंक 15-20 किलोमीटर चल चुका हूँ और पहुँच गया हूँ एक गाँव में जिसका नाम है जिंगराल करके है। और भाई सच्ची बता रहा हूँ, शक्ति के बाद से सारी ना ऐसी ऊंचाई है और स्कूटी इतना ज़्यादा स्ट्रगल एज इन चढ़ रही है 30 की स्पीड से 25 की स्पीड से, इस तरीके से चढ़ रही है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना ऊंचाई है। अब चढ़े जा रहा है और आई डोंट नो भाई कितना टाइम लगने वाला है, बट ये रास्ता भी मेरे लिए न्यू है और मैप चल नहीं रहा है। सो जो रास्ते में दिखेगा वो मैं बताता हुआ चलूँगा। फिर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना नाइट राइड भी करने वाले हैं भाई। देखो अब यहाँ पे मैंने फुल थ्रोटल दिया हुआ है, हालांकि मुझे तेज़ आना चाहिए था। ऊंचाई पे चढ़ते जा रहे अभी आगे सामने देखोगे ना, अभी ऐसे जाके जुक भाई कितना ऊंचा जाना है भाई। मैं तब से चढ़े ही जा रहा हूँ, शक्ति के बाद से भाई साहब एक भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जिसमें मैं नीचे जा रहा हूँ, सारा चढ़े जा रहा हूँ भाई। अभी देखो वो जो ट्रक सामने जा रहा है वो फिर जुक ओ भाई तबाही है भाई तबाही। मेरे को लग रहा है यहाँ से आने का जो पंगा है ना थोड़ा गलत ले लिया यार। आई थिंक रास्ते में यहाँ पे एक वाटर क्रॉसिंग है भाई। सो जी ये है वाटर क्रॉसिंग, छोटी सी नहीं है तो बड़ी। वाटर क्रॉसिंग को कभी भी ना हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे लगा छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है, छोटी सी मैंने इसलिए कहा कि वाटर फ्लो तो तेज़ था बट बहुत ज़्यादा ना खड्डे वड्डे नहीं थे तो इसीलिए। तो भाई जो मेरे को डर था ना वही हुआ। हम लोग चांगला पास से होते हुए गुजरेंगे पैंगोंग लेक की तरफ, एंड गलत है यार। तभी मैं कहूँ, तभी मेरे को ना बहुत देर से डाउट हो रहा था क्योंकि जिस हिसाब से रास्ता ऊपर जा रहा है ना कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि यार ये चांगला से ही लेके जाएगा। अब चांगला का मैंने इतिहास सुना हुआ है, बहुत डिफ़िकल्ट है उसकी चढ़ाई, एंड मैं अपनी स्कूटी को लेकर आ गया। एक्चुअल में चांगला पास जो है ना मैंने 2018 के अंदर ऑलरेडी किया हुआ है, उस टाइम बुलेट से किया था, बुलेट 350 से। सो इसीलिए मुझे पता है, पर ये वाली साइड से नहीं किया था। हम पैंगोंग लेक से जो है ना तब लेक की तरफ गए थे, हाँ तो तब उस टाइम पे किया था, मतलब कारू की तरफ आए थे तो तब। सो तेरी तब का मुझे याद है। बाकी उसके बाद फिर मैंने कभी किया नहीं, कभी मन नहीं हुआ कि चांगला भी जाना है क्योंकि रूट ही कभी इधर का कभी उधर का कभी यहाँ का कभी वहाँ का बनता रहा। सोचिए यहाँ पे क्यों जाम लगा हुआ है। आई थिंक आगे से जो है ना ट्रक आ रहा है उसकी वजह से जाम लगा हुआ है। हम तो थोड़ा साइड से निकलते हैं। बाइक स्कूटी पे आने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप साइड से निकल सकते हो। देख रहे हो फेस टू फेस खड़े हो गए हैं दोनों के दोनों। अब कौन आगे करे कौन पीछे करे। अपन तो साइड से निकल आए। तो जी चांगला रह गया था 5 किलोमीटर और अभी से ही जो है ना मेरे को वाटर क्रॉसिंग्स दिखने लगी है, एंड ओ भाई चढ़ जा, ये तो रुक गया है। ओह 20 की स्पीड 10 की स्पीड, ओ बंद क्यों हो रही है। चल। ये वाटर क्रॉसिंग है पर यहाँ पक्के रोड बने हुए हैं तो कोई इशू नहीं है। भाई पहली बार अपनी स्कूटी ना 10 की स्पीड पे आ गई थी, तो भाई चांगला बाबा का जो दर्शन है ना दैट्स अगर आप चांगला आना चाह रहे हो ना, अगर आप स्कूटी से आ रहे हो तो बहुत सोच समझ के आना, क्योंकि यार चांगला की जो चढ़ाई है ना आफ्टर शक्ति भाई बहुत ज़्यादा है भाई। तब से मैं चढ़ाई जा रहा हूँ। जैसे चांगला पहुँचूंगा ना, चांगला के बाद जो है ना नीचाई स्टार्ट होगी एंड विल रीच दुर्बुक। पर चांगला सच बता रहा हूँ बहुत कुख्यात है भाई अपनी चढ़ाई के लिए, कि मतलब बहुत ख़तरनाक जो है ना वन ऑफ द डेंजरस पास माना जाता है। एंड बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो वाटर जो है ना रोड पे है। अभी मैंने फुल थ्रोटल दिया हुआ है, देखो 10 से नीचे जा रही है। ओहो हो तो चढ़ ही नहीं पा रही।
ये तो और नीचे होगी भाई 10, देख रहे हो भाई। अभी भी 4-5 किलोमीटर है चांगला एंड धक्का लगाना पड़ेगा, पैर लगा लगा के जो है ना, तब थोड़ी स्पीड बनी है। भाई डिफ़िकल्ट होने वाला है ये वाला पास। अभी भी जो है ना 10-10 की स्पीड पे जा रही है, और पहली बार इसकी पूरी रोड ट्रिप के अंदर ना अभी तक लद्दाख की सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ ना यही वाला है। चलो चलो चलो, और अभी तो बहुत दूर है यार। ऊपर से देखो कितना प्यारा वाटरफॉल बह रहा है, देख रहे हो। और ये वाटरफॉल क्या है, पूरा जो ग्लेशियर है ना वो पिघल रहा है। भाई मुझे नहीं लग रहा है चांगला तक जा पाएगी भाई, जिस हिसाब से इसकी दिक्कत हो रही है ना, धक्का दे दे के चलना पड़ रहा है। ओ ना भाई, चांगला भी बहुत दूर है यहाँ से, कैसे होगा मैनेज। धक्का एक पैर से ना झटका देते देते तब जाके चढ़ रही है। और मैं सच्ची बताऊँ ना, डिफ़िकल्ट है भाई चांगला करना स्कूटी पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना ग्लेशियर पिघल रहा है, और रोड पे जो है ना पानी पानी हो रखा है। चलो चल रहे हैं चांगला अपनी स्कूटी के साथ। सो जी स्नो है ना, वो अभी अपने को रोड पे दिखने लगी है, एंड चांगला बस आने वाला होगा, 3-1 किलोमीटर के आसपास होगा। और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गाइस। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप स्कूटी से आ रहे हो तो चांगला पास को ना अवॉइड करना, क्योंकि मुझे सच में भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा ना सोचा नहीं था। पहले मेरे दिमाग में यही था कि मैं खारदुंगला वाली साइड से ही जाऊँगा और पीछे पीछे से होता हुआ ना वहाँ निकल जाऊँगा पैंगोंग लेक, क्योंकि मैं हमेशा वहीं से ही गया हूँ। पर इस बार ना जाने मैंने सोचा कि चलो यार स्कूटी है तो थोड़ा लोड कम रखते हैं और यहाँ से चलते हैं बिना उसके, बिना किसी सामान के, ताकि स्कूटी को ज़्यादा लोड ना पड़े, और आके शक्ति वाली साइड से निकल जाएंगे। पर भाई साहब यहाँ पे तो और ही खतरनाक हो गया, उल्टा वार पड़ गया। सो जी अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:45 के आसपास बज गया है, और अपनी स्कूटी जो है ना चांगला पास से करीब 3-4 किलोमीटर खड़ी हुई है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है भाई। तो जितने भी लाइनर जो हमने उतारे थे ना, रेल लाइनर और विंटर गियर सारे डाल लिए हैं। ग्लव्स जो है ना जो मैंने लिए थे यहाँ से वो पहन लिए है। ऊपर यहाँ पे जाके है ना चांगला पास है, और सच बताऊँ ना मुझे नहीं पता था कि हम लोग जब शक्ति से गुजरेंगे ना टूवर्ड्स पैंगोंग लेक तो चांगला से होते हुए जाएंगे। तो भाई चांगला की जो चढ़ाइयाँ है ना वहाँ पे स्कूटी ने स्ट्रगल किया है अच्छा खासा, 10 की स्पीड पे चढ़ी है बहुत जगह पे। और अभी भी यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है, और ये चढ़ाई पूरी ऐसे करके वहाँ पीछे वाली साइड पे जा रही है। सो यार इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। बाकी जैसे जैसे अपडेट्स होंगे ना वो मैं आपको देता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और एक कमेंट ज़रूर कर देना। यहाँ पे बहुत सारे जो है ना वाटरफॉल्स भी है, वाटर क्रॉसिंग्स भी हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि इस तरीके के रोड बने हुए हैं, पर वाटर क्रॉसिंग्स है। और सांस भी यहाँ पे ज़्यादा फूल रहा है। हमारे साथ एक भाई आए हैं, ये वाले पीछे जो खड़े हैं, इनकी सांस फूल रही है। सो देखते हैं यार कैसे क्या करेंगे। और चांगला पे रुकेंगे भी नहीं यार, मेरे ख्याल से जल्दी से यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक करके जल्दी से जल्दी निकलेंगे। तो चलो अब यहाँ से जो आगे का जो सफ़र है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना नाइट में होने वाला है, क्योंकि मेरे ख्याल से चांगला से भी जो पैंगोंग लेक है 60-70 किलोमीटर होगी। तो चलो जैसे होंगे ना अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। फ़िलहाल अपनी स्कूटी बढ़ रही है टुवर्ड्स चांगला पास। अभी बढ़ रहे हैं चांगला की तरफ, और यहाँ पे जो है ना वाटर क्रॉसिंग सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिली है। और चांगला भाई अभी भी 2-3 किलोमीटर दूर है। सांस ना थोड़ी सी भी एक्टिविटी कर रहे हैं या थोड़ा बोल रहे हैं ना तो फूल जा रही है। तो अभी तक की इस पूरी रोड ट्रिप के अंदर ना लेह लद्दाख की सबसे डिफ़िकल्ट जो अपने पास रहा है ना दैट इज़ चांगला पास। चांगला पास टांगलांगला से भी बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, क्योंकि कई पॉइंट पे जो है ना अपनी जो स्कूटी की जो स्पीड है ना वो 10 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गया है। सामने वाली पहाड़ पे देखो स्नो कितनी वाइट है, फ्रेश स्नो है ये सारी की सारी, ये भी वाइट है। सो अभी भी ना यहाँ पे हाल फिलहाल में स्नो गिरी ही रही है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो जी फाइनली
शाम को 7 बजे जो है ना हम पहुंच गए हैं चांगला पास। क्या बात है यार, क्या बात है। इस वाली रोड ट्रिप का अपनी होंडा एक्टिवा के लिए सबसे डिफ़िकल्ट जो पास रहा है ना वो है चांगला पास। हालांकि इसकी हाइट जो है ना 17,688 फीट ही है, पर भाई दिस इज़ दी मोस्ट डिफ़िकल्ट पास। और यहाँ पे देख सकते हैं भाई चांगला बाबा, जय हो चांगला बाबा। एंड यहाँ पे फाइनली जो है ना हम पहुँच गए हैं चांगला पास पे। सो जी चांगला पास के दर्शन हो गए हैं और चांगला बाबा के पास मतलब अंदर मंदिर में जा नहीं पाए क्योंकि टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो पैंगोंग लेक में पहुंचने का टाइम दिखा रहा है ना इस टाइम पे, वो दिखा रहा है रात को 9:30 बजे। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसीलिए ज़्यादा जो है ना टाइम गवाते हुए हम लोगों ने बस एक दो जो है ना फ़ोटो क्लिक कराई है चांगला पास पे। एंड देन अब बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स दुरबुक एंड देन पैंगोंग लेक। टोटल अपनी स्कूटी दिल्ली से हमारे घर से चल चुकी है 1101 किलोमीटर। चलो मैं अब आपको ना आगे मिलता हूँ। सो जी अभी यहीं पे तसोकलर ऐसे करके कोई जगह थी। मैं लोबिम कर ले यार। तो अभी फ़िलहाल के लिए ना अभी हम कम से कम 3 से 4 घंटे दूर हैं अभी पैंगोंग लेक से। सो देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। जहाँ तक चल सके तो वहाँ तक चलेंगे, उसके बाद जो है ना नाइट हॉल्ट कर लेंगे कहीं पे। भाई बहुत ख़तरनाक वाटर क्रॉसिंग है, वो भी रात को 8:30 बजे। ओह शिट, पूरी स्कूटी लहर मार रही है। शिट 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 शिट, बच गया। हाँ रात को 8:30 बजे भाई बहुत तगड़ा रिस्क है। देखो 8:30 बज रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आई डोंट थिंक सो ज़्यादा दुर्बुक तक ही चलते हैं यार। क्या हुआ, ब्रेक खत्म हो गए? ब्रेक ठीक है मेरे? हाँ पानी लग के वो मेरे ब्रेक फेल हो गए बिल्कुल भाई। मैं तुमसे पूछ रहा था कभी पता ना चले यार, एकदम से कुदा दो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। भाई के ब्रेक फेल हो गए हैं और अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं, शायद फीमेल है पीछे बैठी हुई। तो यार देख लो कितना डेंजरस हो जाता है यार। लोग जो आ रहे हैं ना सामने से हाई बीम करते हुए आ रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस। सो यार दुर्बुक ही मेरे हिसाब से बेस्ट पॉइंट होगा। 15-16 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, तो दुर्बुक में ही आज रुक जाते हैं यार। कोई पॉइंट नहीं है यार जीवन के साथ खेलने का। जो अवान भाई है उनकी तो सांस ही नहीं आ रही है कई कई जगहों पे। सामने जो लाइट चमकती हुई दिख रही है ना वो दैट इज़ दुर्बुक। इसके तो बंद कर ले। अनपढ़ ही गवार होते हैं कई सारे भाई। इतनी हाई बीम करी भाई, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब बिल्कुल ही अंधा हो गया था मैं। दुर्बुक, वेलकम टू दुर्बुक गाइस। रात के 9 बज गए, 9 बजे, रात के 9 बजे दुर्बुक पहुँचे हैं। एंड पैंगोंग लेक अभी भी यहाँ से मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे का रास्ता होगा। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक इट्स बेस्ट फॉर अस कि दुर्बुक में ही स्टे ले लें एंड देन वी विल गो टुमारो इन द मॉर्निंग। देखो यहाँ से अगर लेफ़्ट जाओगे ना तो नुब्रा के लिए चले जाओगे, अगर यहाँ से राइट जाओगे तो पैंगोंग लेक के लिए। सो बेसिकली दिस इज़ द पॉइंट। इधर इधर
सुबह जाएंगे, फायदा नहीं ना, रात के टाइम पे हाई बीम करके आ रहे हैं लोग, दिक्कत हो जाएगी। आप अभी निकल रहे हो? बस देख रहा था, अगर आप लोग निकलते मैं निकले थे साथ में। नहीं रुक जाओ, रात में होता है, इशू है भैया। रहने का है, आगे कहाँ मिलेगा? इधर क्या नाम से है? सामने ही है। और पैंगोंग कितनी देर का रास्ता है यहाँ से? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा? तेरे सामने वो बोर्ड दिख रहा है ना, उजाला सा। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू भैया। देख रहे हो कहाँ से आए हम। भैया रूम होगा क्या? अभी नहीं है, आगे कहीं है और? इस पे तो रूम नहीं है भाई। आगे चलो। सो जी यहाँ से 1-1.5 घंटे का ही जो है ना रास्ता बचा है पैंगोंग लेक का। तो ये भाई भी कह रहे हैं कि चलो पैंगोंग लेक तक ही चल देते हैं, 1-1.5 घंटे में तो आराम से पहुँच जाएंगे, 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10। तो कह रहे हैं कि आराम से चलते हैं और पहुँचते हैं पैंगोंग लेक की तरफ। तो फ़िलहाल दोबारा से पैंगोंग लेक ही जा रहे हैं। पैंगोंग सो का जो डिस्टेंस दिखा रहा है ना, यहाँ से दिखा रहा है करीब 30 किलोमीटर। लुकुंग आई डोंट नो, पीछे लिखा हुआ था तांगसे पे कि 33 किलोमीटर है। सो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगना चाहिए अपने को। तो चल रहे हैं जी। रात के 9:15 ऑलरेडी बज चुके हैं एंड आई थिंक 1 घंटा भी लगता है तो 1.5 घंटा भी लगता है, तो मतलब वही रात के 10:30 पौने 11 बजे जो है ना पैंगोंग सो पहुँच जाएंगे हम। तो अपना टारगेट यही है जी, पैंगोंग सो पहुँच जाते हैं। और पहले सोचा था हमने दुरबुक पहुँचते हैं, पर दुरबुक में ना 1-2 होम स्टे में पता किया वो फुल थे एंड फिर ऐसा लगा भी नहीं कि यार रुकना चाहिए। तो हमने कहा जब 1-1.5 घंटे का ही डिस्टेंस है तो थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं, क्योंकि पैंगोंग सो के रास्ते ना दुरबुक से अच्छे हैं, मतलब ऐसे ही रास्ते हैं पक्के बने हुए। सो ऐसा सच कोई चैलेंज भी नहीं आता। अब 3 बाइकें तो हो गई है, 3 मतलब 3 पार्टनर तो हो गए हैं। सो इसीलिए अब हम जा रहे हैं पैंगोंग सो। भाई क्या हाईवे बना रखे हैं भाई, 4 लेन 6 लेन हाईवेज बने हुए हैं। अब बताओ पहाड़ों में इससे बढ़िया क्या रास्ता भी। यार दोस्तों रात के टाइम पे ना कुछ पता ही नहीं चला और भगाते भगाते ना हम गलत रास्ते पे आ गए एंड करीब 5 किलोमीटर आगे आ गए हैं। सो अब